मध्य भारत टाइम के इस खास पेशकश में मैं परवेज अनीस आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, जिसका नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को जारी होगा और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 29 अक्टूबर है और नाम वापस लेने की तारीख 4 नवंबर है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को रिजल्ट। तो आज हम इसी ताल्लुक से बात करने वाले हैं मानामा अल्फाज हिंद के एडिटर और मध्य भारत टाइम्स के एडिटर जनाब रेहान कौसर साहब। रेहान साहब, आपका मध्य भारत टाइम्स में स्वागत है। और आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि 1990 के बाद जो यादवराव भोयर ने जीता था, उसके बाद से यहाँ पर कोई भी कांग्रेसी क्यों नहीं जीत पाया? बहुत बहुत शुक्रिया परवेज अली साहब कि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। बात दरअसल ये है कि किसी भी सिस्टम को समझने के लिए पहले हमको उसके इंजन को समझना पड़ता है। परवेज अली साहब, अगर आप डीजल के इंजन में, डीजल की गाड़ी में अगर पेट्रोल डालेंगे या पेट्रोल की गाड़ी में अगर डीजल डालोगे तो वो गाड़ी चलेंगी क्या? दरअसल कामठी की जो जमीन है, कामठी की जो सरजमीन है, कामठी की जो मिट्टी है, इसको किसी ने समझा नहीं है। आप सोचिए कि जहां पर शुरू के 7 जो इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 7 लगातार जो है वो चुनाव जीते। ये उस वक्त की बात है कि जब किसी खंबे को, किसी पोल को भी अगर टिकट दे दिया जाता, किसी पोल को भी खड़ा कर दिया जाता तो वो चुनाव जीत सकता था। कांग्रेस का ये हाल था कि किसी को भी चुनाव में खड़ा करें कांग्रेस का, वो 100% जो है वो जीत सकता था। लेकिन वो उस दौर के बाद क्या हुआ ऐसा कि 1990 आते आते ये जो कांग्रेस का गढ़ था, ये कांग्रेस के हाथों से छीन लिया गया और आज तक कांग्रेसी ये समझ ही नहीं पाए कि उनका ये जो किला, इनका जो गढ़ था, ये इनके हाथ से क्यों गया। आपका सवाल ये है कि 1990 के बाद से ये क्यों नहीं जीत रहे या जी। इनके हारने की क्या वजूहत है। तो सबसे पहले हारने की वजूहत जानने के लिए ये मानना तो पड़ेगा कि वो हार रहे हैं। आप बताइए कि 34 साल हो चुके हैं, यानी कि जब हम 9th क्लास में थे उस समय यादवराव वोहर ने जीत दर्ज की थी और उसके बाद लगातार 6 इलेक्शन ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने अपने सिंबल पर यहां से किसी भी उम्मीदवार को वो जिताया नहीं है। 1990 के बाद 1995 को जो इलेक्शन हुआ था, अगर आपको होश होगा तो उसमें देवराव रड़के साहब जो है कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने बगावत की और बागी उम्मीदवार के तौर पर वो इस इंडिपेंडेंट इलेक्शन खड़े को हो गए। जीता। जी। उसके बाद 1999 में सुलेखा ताई कुंभारे, इनसे कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ और सुलेखा ताई कुंभारे ने जीत हासिल की, लेकिन ये भी कांग्रेस के सिंबल पर नहीं जीती और उसके बाद से तो ये सीट जो है बीजेपी के कब्जे में पहुंच गई। 2004, 2009 और 2014 लगातार 3 चुनाव जो है वो चंद्रशेखर बावनकुळे, इन्होंने ये चुनाव को जीता और उसके बाद 2019 का इलेक्शन, जो पिछला इलेक्शन था, उसमें टेकचंद सावरकर ने जो है इस इलेक्शन को जीता। तो ये 6 इलेक्शन लगातार जो है वो कांग्रेस ने इस मौके को गंवाया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि ये लोग यहाँ से हार रहे हैं। अब आपको बताऊं कि जब महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए और नई स्टेट का गठन हुआ 1962 में, जो है वो पहली मर्तबा चुनाव यहाँ पर विधानसभा का हुआ कामठी में और अनंत राम चौधरी, चौधरी जो हॉस्पिटल है, विक्रम चौधरी, डॉक्टर विक्रम चौधरी सर, इनके वालिद थे, इनके पिताजी थे, वो पहले जो है वो एमएलए चुने गए। आपको हैरत होगी और शायद आपको भी नहीं मालूम होगा, और कामठी के ज्यादातर मुसलमानों को, ज्यादातर मुस्लिम लीडरों को, ज्यादातर सामाजिक कार्यकर्ताओं को ये मालूम ही नहीं है कि 1967 में एस ए पठान जो है वो यहाँ पर एमएलए के तौर पर चुने गए। एस ए पठान एक मुस्लिम उम्मीदवार होने के बावजूद यहाँ पर जीत दर्ज करके जो है वो असेंबली में पहुंचे। उसके बाद दूसरी मर्तबा भी उन्हें मौका दिया गया और उस इलेक्शन में उन्होंने उससे भी बड़ी जीत दर्ज की
और 1972 में कैसे पठान साहब ने जो है यहाँ पर जबरदस्त जीत दर्ज की, यानी कि 1967 से 1972 तक लगातार 10 सालों तक यहाँ पर मुस्लिम एमएलए हमने चुनकर दिया। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम ही नहीं, या ये इसको छुपाई जाती थी। दरअसल ये गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है कामठी। यहाँ पर अगर मुस्लिम उम्मीदवार को अगर टिकट दिया जाए तो कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। अब आप देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही कहा कि पेट्रोल के सिस्टम में अगर डीजल डाला जाए या डीजल के सिस्टम में पेट्रोल डाला जाए, तो दरअसल हो रहा ये है कि 1990 के बाद से कामठी के एक सिस्टम में, पेट्रोल के सिस्टम में समझ लीजिए कि डीजल डाला जा रहा है। इसके बाद आप देखिए, अगर चुनाव को गौर गौर करें तो यादव वोहर जो है वो 2 दफे जब लगातार जीते, तीसरी दफे उनको टिकट नहीं मिली, और सुलेखाताई कुंवारे, उनसे कांग्रेसियों ने गठबंधन किया और अपने कॉमन कैंडिडेट के तौर पे जो है वो मैदान में उतरी और उन्होंने जो है जीत दर्ज की। लेकिन वो जो जीत जब उन्होंने दर्ज की, तो इनके बगावत के जो कारनामे हैं वहीं से शुरू हो गए। उस इलेक्शन में जिसमें सुलेखाताई कुंवारे ने जीत हासिल की थी, उसमें मनोहर बाजीराव जो बीजेपी के थे, वो दूसरे नंबर पर रहे और उन्होंने 40,000 वोट लिया था, और सुलेखाताई कुंवारे, उन्होंने जो है 45,360 वोट लिया था, यानी कि उनके बीच में तकरीबन 5,000 के आसपास वोटों का जो है फासला था। और उसी इलेक्शन में यादव भैर जो है वो एनसीपी की टिकट पर जो है घड़ी के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये इलेक्शन तो जैसे तैसे 5,000 वोट से सुलेखाताई कुंवारे ने जीत हासिल की। उसके बाद भी जो है वो सुलेखाताई कुंवारे को टिकट दी गई कांग्रेस के और आरपीआई के गठबंधन के आरपीआई। तहत। हाँ, और सुलेखाताई कुंवारे का वो जो इलेक्शन था, वो उस इलेक्शन में उन्होंने अपने वोट को तो बढ़ाया, 48,000 किया, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुळे ने अचानक जो है वो बीजेपी के 40,000 वोटों को जो है 56,128 वोट उस इलेक्शन में हासिल किया, और वो उन्होंने चुनाव जो है वो चुनाव भी जो है वहां से इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई, और उसमें भी बीएसपी के टिकट पे ये यादव शायद वोहर वही जो है। चुनाव है जिसमें ग्रीन पार्टी हाँ, शामिल हुई थी शायद। ग्रीन पार्टी जो है वो चुनाव लड़ी, और ग्रीन पार्टी पर बहुत सारे इल्जाम भी लगे बैर, लेकिन उसमें तीसरे नंबर पे जो बीएसपी के कैंडिडेट थे वो यादवराव भोयर थे, और यादवराव भोयर वही है जो पुराने जो है कांग्रेसी थे। यादवराव भोयर के वक्त में देवराव लड़के साहब ने बगावत की और उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद सुलेखाताई कुंवारे जब हारी, तो उस वक्त बीएसपी के कैंडिडेट पे यादव भैर ने 15,203 वोट हासिल किए थे। और उसके बाद आप देखो, कांग्रेस ने फिर उसके बाद सुलेखाताई कुंवारे से समझौता नहीं किया और अपनी कैंडिडेट सुनीता गावंडे को उन्होंने चुनाव मैदान में उतारा, और उस चुनाव में भी कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। उस इलेक्शन में सुनीता गावंडे ने 63,987 वोट हासिल किए थे, और उस वक्त चंद्रशेखर बावनकुळे, उन्हें जो है वो 95,080 वोट मिले थे, यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस था। और मत प्रतिशत भी जो है 49.4 बीजेपी का था, और 33.2 जो वो मत प्रतिशत था वो कांग्रेस का था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। तो बुरे हाल तो यहीं से शुरू हो चुके थे। उसके बाद आप देखिए 2009 की बात थी। अब 2014 में आप देखो कि राजेंद्र मुड़क साहब जो है उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने का फैसला किया, और एक हिसाब से ये भी बाहरी कैंडिडेट ही थे और पैराशूट से उतारे गए थे, और उन्होंने भी कोई खास जो है मतलब कारनामा अंजाम नहीं दिया। उन्होंने 86,753 वोट हासिल किए, और उस इलेक्शन में बहुत ज्यादा चंद्रशेखर बावनकुळे साहब को जो है फायदा हुआ, और 1,28,755 वोट उन्होंने हासिल किए, यानी कि 85,86,000 के मुकाबले 1,26,000 जो वोट है, ये वोट का आप डिफरेंस देखिए, क्या हालत ये इन कांग्रेसियों ने जो है बना दी है। और उसके बाद यहाँ पर हमारे कामठी के ही सपूत कहे, उनको भी चुनाव मैदान में उतारा, और जैसा कि कांग्रेसियों की आदत है कि
अपने कैंडिडेट को कैसे हराया जाए। इसमें भी तीसरे नंबर पर जो है, चौथे नंबर पर शकीबुर रहमान एमआईएम से खड़े थे, उन्होंने 8,345 वोट लिए। और उसी तरीके से वीबीए यानी कि वंचित बहुजन अगाड़ी ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट दिया और उस कैंडिडेट ने 10,601 वोट हासिल किया था। और उस चुनाव में चंद्रशेखर बावनकुळे के नहीं होने के बावजूद टेकचंद सावरकर ने जो है सावरकर। 1,18,000 वोट हासिल किया, 1,18,182 वोट हासिल किया और यहाँ से जो है चुनाव जीता। तो आप देखिए कि लगातार 1990 के बाद से कांग्रेसियों ने यहाँ पर कांग्रेस ने कामठी को एक अनाथ क्षेत्र के तौर बच्चे की पे, मतलब तरह। कभी हाँ अनाथ बच्चे की तरह छोड़ दिया और जिसको जो समझ में आ रहा है वो मैदान में उतर रहे। तो ये सिस्टम रहा, इसकी वजह से कांग्रेस जो है लगातार हारती गई और ज्यादातर यहाँ पर बाहरी कैंडिडेट को मौका दिया गया या किसी गठबंधन के तहत किसी और कांग्रेसियों के अलावा नॉन कांग्रेसी को यहाँ पर टिकट दी गई और इस तरीके से ये अपना जो किला है वो गंवा बैठी कांग्रेस। तो जैसा कि आपने हार की वजूहत गिनाई, मैं जानना चाहूंगा कि कांग्रेस को यहाँ जीतने के लिए क्या करना होगा, आपकी नज़र अब में कुछ सवाल है? ये आता है कि भाई हम हार को जब हम उसका विश्लेषण करें कि हार क्यों रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे मैंने बार बार कह रहा हूं कि एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम में उसी पेट्रोल के सिस्टम में पेट्रोल ही डालना चाहिए। तो हमारे जी। जो कांग्रेस के जो आला कमान के या जो कांग्रेस कमेटी के जो लोग हैं उनको समझना चाहिए कि इस जमीन की क्या मतलब खुसूसियात है या क्या उसकी विशेषताएं हैं और इस जमीन में किस तरीके के बीज बोने से हमको पौधा जो है हासिल होगा। ये गंगा जमनी तहजीब का केंद्र रहा है। ये कांग्रेसियों के दिमाग में ये घुस चुका है कि यहाँ पर अगर मुसलमान को टिकट दी जाए तो मुसलमान यहाँ जीत ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैंने आपको बताया कि 1967 में और 1972 में यहाँ पर 2 दफे लगातार जो है वो एक मुस्लिम उम्मीदवार जीतता रहा। ऐसे पठान साहब यहाँ पर जो है वो यहाँ के विधायक रहे और इनको कोई याद नहीं करता। याद इसलिए नहीं करता कि अगर याद करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि भाई यहाँ पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट भी जीत सकता है और वहां पर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार को भी खड़ा किया है और मुस्लिम यहाँ से जीत हासिल कर चुका है। इसलिए ये लोग किसी को बताते नहीं है और उसके बाद उसकी जानकारी तो हासिल नहीं हुई कि उसके बाद 1978 में जो है यहाँ पर तेज सिंह राव भोसले साहब को जो है चुनाव मैदान में उतारा गया और ऐसे पठान साहब को टिकट क्यों नहीं दी गई। लेकिन उसके बाद से आप समझिए कि ये सीट पर जब आज़ादी हासिल नहीं हुई थी कामठी में, जब इलेक्शन हुआ था तो कामठी का जो पहला एमएलए है वो भी एक मुसलमान था, अब्दुल सत्तार फारूकी साहब। ये जो है अंग्रेजों के दौर में आज़ादी के पहले जो एक इलेक्शन हुआ था, आज़ादी के जस्ट पहले, तो उस इलेक्शन में यहाँ पर जो है वो अब्दुल सत्तार फारूकी जो है पहले एमएलए बने थे। आज़ादी के बाद पहले एमएलए जो है वो अनंत राम चौधरी साहब है। वो यहाँ के पहले आज़ादी के बाद एमएलए बने थे, विधायक चुने गए थे। तो आप समझिए कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जमीन कैसी है। और मेरा तो साफ मानना है कि 6 इलेक्शन से इन्होंने कुछ नहीं किया और चुनाव मैदान में जो ये उतारते गए लोगों को और एक्सपेरिमेंट के तौर पे अलग अलग टाइप के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन किसी ने कोई परफॉर्म नहीं किया। तो ये समझ के चलिए कि इनको साफ साफ मेरा तो ये मानना है कि इनको इस दफे महाविकास अघाड़ी को एक मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए और कांग्रेस को चाहिए कि अपने किसी मुस्लिम कार्यकर्ता को जो है वो टिकट दे और ये समझ के चलिए कि अगर 6 दफे हारे मेरा हैं तो एक 7वीं सवाल दफे था हारने आपसे के यहाँ, लिए। जी। क्या मुसलमान कैंडिडेट देने से, जैसा देश का माहौल चल रहा है कि हर मामला हिंदू मुसलमान हो जाता है, क्या आपको नहीं लगता ऐसा करने से फिर हिंदू मुसलमान हो जाएगा? देखिए, हिंदू मुसलमान का जो बात है, मेरा क्या कहना है कि हम वहां पर जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए कि जहां पर हमको जीत हासिल हो रही है। लेकिन आप बताइए कि जहां 34 साल से कांग्रेस के सिंबल पर कोई नहीं जीता, तो वहां पर अगर आप एक टिकट अगर मुसलमान को दे रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि 6 दफे लगातार हारे हैं, 7वीं दफे भी हारेंगे। चलो, सुलेखा ताई जी कुंभारे जी। कांग्रेस से गठबंधन था, लेकिन कांग्रेस की तो कैंडिडेट नहीं थी। वो देवराव लड़के कांग्रेसी थे, बगावत किए और आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव जीते, लेकिन बेशक। कैंडिडेट तो कांग्रेसी नहीं थे।
तो कांग्रेस अपने सिंबल पर यहाँ कहाँ चुनाव जीत रही है? तो एक दफे ये मैसेज देने के लिए, यहाँ के मुसलमानों को मैसेज देने के लिए और अपने सेकुलरिज्म को बताने के लिए इनको यहाँ पर एक टिकट मुसलमान कैंडिडेट को देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो हार जाएगा। अगर अगर आप ये लेके चल रहे हैं कि यहाँ का हिंदू जो है वो मुसलमान को वोट नहीं देगा, तो ये जो गोबर भरा है हिंदू मुस्लिम का, ये उन कांग्रेसियों के दिमाग में भरा है कि जो ये सोच रहे हैं कि यहाँ के हिंदू जो है वो कम्युनल है, यहाँ के हिंदू सेकुलर नहीं है। जबकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमारी ये जो कामठी की सरजमीन है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की सरजमीन है। आप समझिए बात को। यहाँ पर उस तरीके का माहौल नहीं है जिस तरीके के उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह या नॉर्थ के जो इलाके हैं वहाँ के जो वैसा माहौल है। हमारे यहाँ इस तरीके की हिंदू मुस्लिम की नफरत जो है वो दिलों में नहीं है। और अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट को, क्योंकि मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, लगातार यहाँ पर 10 सालों तक एक मुस्लिम एमएलए रहा है, यानी कि यहाँ की तारीख, यहाँ का इतिहास बताता है कि यहाँ पर जो है मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है। आपको बता दूं कि जब 1972 में ऐसे पठान साहब ने यहाँ पर जब जीत हासिल की, तो उस वक्त वो 15,000 वोटों से जीते थे। आप समझिए, उस वक्त वोटों की तादाद उतनी नहीं होने के बावजूद 15,000 वोटों से जीते थे। और 1967 में जब वो इलेक्शन में खड़े हुए थे तो एक मुस्लिम कैंडिडेट और था, जमील, 2 मुस्लिम कैंडिडेट थे। उन लोगों ने भी, उसमें से जो एक कैंडिडेट जमील नाम का था, उन्होंने 8,000 वोट लिया था। मतलब एक मुस्लिम कैंडिडेट जो जीता है वो भी वोट ले रहा है, और एक मुस्लिम कैंडिडेट जमील है वो भी वोट ले रहा है, और एक रफीक LDU लड्डू करके ऐसा कुछ तो भी लिखा है, आप विकीपीडिया पर देख सकते हैं। तो वो भी जो है अच्छा खासा वोट लिया है। यानी कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर उतारे गए थे, 2 आजाद उम्मीदवार थे, एक कांग्रेस की तरफ से था। तो इतने वोट ये कौन दे रहा था? ये कहाँ के मुसलमान आके इनको वोट दे रहे थे? भाई यहीं के लोग दे रहे थे ना वोट, यही कामठी के लोग वोट दे रहे थे ना। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि मध्य भारत जो है, मध्य भारत आज से ये कैंपेन शुरू कर रहा है, आज से ये जो है तहरीक शुरू कर रहा है कि कामठी से महाविकास अघाड़ी को जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए। और मैं बता रहा, अगर ये सही ढंग से अगर कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं, तो मैं आपको बता रहा कि यहाँ पर कांग्रेस के अगेंस्ट में कोई भी बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट हो, वो चुनाव हार सकता है, लेकिन बशर्त ये कि इनको मुस्लिम उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देना होगा। क्या आपके जहन में ऐसा कोई मुस्लिम उम्मीदवार है जो आपको लगता है जिसे टिकट दिए कांग्रेस को देना चाहिए या कुछ? देखिए, मुस्लिम जो आप देखिए कि कामठी नगर परिषद में ऐसी संरचना है कामठी नगर परिषद में कि 17 वार्ड ऐसे, 19 वार्ड ऐसे है जो मुस्लिम बहुल है। यहाँ पर मतलब 16, 17, 18, 19 तक जो है यहाँ पर जो पार्षद है, जो नगर सेवक है, वो मुस्लिम चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी नगर अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो ज्यादातर जो है आप देखिए वो मुस्लिम ही होते हैं। तो यहाँ असल में मुस्लिम वोटों को कम गिना जाता है, कम बताया जाता है। कामठी विधानसभा में अच्छी खासी तादाद मौजूद है। और दूसरा एक चीज आप समझिए कि यहाँ पर कभी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया गया तो मुस्लिम मतदाता वोट डालने नहीं निकलता। मुस्लिम मतदाता बाकी तो वोट देता है, और जो सिंबल देखकर वोट देता है, आंख बंद करके वोट देता है, लेकिन बहुत सारे नाराज वोटर जो है वो निकलते नहीं है। 2 दफे जो है वो कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीता हो और उसके बाद से जो है लगातार हार मिल रही है, तो ऐसी जगह पर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कांग्रेस के जितने भी जिम्मेदार है जो यहाँ की टिकट तय करेंगे, मेरा उनसे सीधा सीधा अनुरोध है कि एक दफे हिम्मत दिखाइए और किसी मुस्लिम को यहाँ से टिकट दीजिए। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ से कांग्रेस 34 साल के बाद जरूर जीतेंगी। और पूरी उम्मीद है कि यहाँ के जो मतदाता है वो कब हमें मेरे इस दावे को निराशा की ओर नहीं लेकर जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेहान कौसर साहब। तो ये थे रेहान कौसर, फाउंडर ऑफ मध्य भारत टाइम। अगर आपको हमारी ये बातचीत पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।